नमस्कार, मेरा नाम अयान सैफी। मैं कक्षा 9वीं A का छात्र हूँ। आज का मेरा विषय सर्वनाम और उसके भेद है। हम शुरुआत करते हैं सर्वनाम की परिभाषा से। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं इसे दोबारा दोहराता हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। तो शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम वक्ता द्वारा खुद के लिए, इससे हम ऐसे समझ सकते हैं मैंने खाना खाया, तो इसके अंदर मैं हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम क्योंकि मैंने खुद के लिए इस्तेमाल करा। तुम और आप सुनने वाले के लिए, सुनने वाला यहाँ पे कौन हुआ? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो इसके अंदर आप हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, यह, ये, वे किसी और के बारे में बताने के लिए आदि। इसके कुछ उदाहरण हम ऐसे लेते हैं, जैसे कि मैं आज स्कूल आया, तो इसके अंदर मैं हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो हम शुरू करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों के साथ। उसमें से एक है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला, लिखने वाला खुद के बारे में बताने के लिए करता है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, मेरी, हमारी, हम, हमारा, हमें आदि। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, मैं आज आप लोगों को सर्वनाम के विषय के बारे में बता रहा हूं, तो इसके अंदर मैं हुआ उत्तम पुरुष। दूसरे पे जाते हैं मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तुझे, तू आदि। इसके अंदर मध्यम पुरुष आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन। तो इसके अंदर आप लोग मेरी बात सुन रहे हो, तो इसके अंदर आप लोग हुए मध्यम पुरुष। इसके अब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीसरे पे जाते हैं अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए करता है, तब इस सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे यह, वह आदि। अब इसके एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं, वह लड़का बाहर से गुजर के जा रहा है। इसके अंदर वक्ता कौन? मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को कि तीसरे पर्सन के बारे में बता रहा हूं, तो वो तीसरा पर्सन कौन हुआ? अन्य पुरुष। अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद पे जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दर के या समीप वस्तु, व्यक्ति, प्राणियों या स्थान, घटना, विचार की निश्चितता का जिक्र हो, उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं, कोई चीज मेरे काफी करीब है, मैं उसके लिए निश्चित हूँ। निश्चित को हम इंग्लिश में कंफर्म, उस चीज के लिए कंफर्म हूँ, तो ऐसे किसी चीज के बारे में। इसका एग्जाम्पल हम इससे समझ सकते हैं, यह, ये, उस, इस, वह आदि। इस सर्वनाम के तहत यह और वह आते हैं। यह पास की वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, यह चौक मेरे पास में रखी है तो पास के लिए, और वह चौक दूर रखी है तो वह दूर के लिए वह इस्तेमाल कर देंगे। इसके एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है, यह फर्श गीला है, यह मिठाइयां खराब है। तीसरे की तरफ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा निश्चितता का बोध ना होता हो, अर्थात वह शब्द जो वस्तु या पदार्थ के निश्चित होने का बोध नहीं करवाता है, वह शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं, मुझे कुछ सामान दे दो। इसके अंदर कुछ क्या है? हमें कुछ निश्चित नहीं है, 1 किलो या 2 किलो हो सकता है। तो जिस चीज का हमें निश्चित ना हो वह होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। इसके अंदर कोई एक प्रॉपर हमें पता नहीं होता कि हमें कितना अमाउंट चाहिए या हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं। इसके लिए जहां हमें कंफर्मेशन ना हो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण, कोई आया था और आपके लिए कुछ आया है। इसके अंदर हमें ये नहीं पता कुछ क्या आया है, बस आया है हमारे पास।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही आप काफी ज्यादा परिचित होंगे। प्रश्नवाचक, जहां आप किससे कोई प्रश्न कर रहे हो। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसका, किसकी, कौन, क्या, कहाँ आदि शब्द आते हैं। कौन का प्रयोग सजीवों हेतु व क्या क्या प्रयोग निर्जीवों के लिए होता है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसा सकते हैं, आपका क्या हाल है, तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने आपसे प्रश्न करा, इसका जवाब आपको मुझे देना है, तो ये प्रश्न हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा घर कौन सा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो शब्द व्यक्ति अपने खुद के लिए प्रकट करता है, अर्थात जिन शब्दों में काम करने वाले व्यक्ति के साथ अपनापन प्रकट हो, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। इसके आप नाम से समझ होंगे, निज मतलब खुद के बारे में, अपने बारे में। इसके जैसे आप, स्वयं, खुद, अपना, हमारा इत्यादि। इसका उदाहरण, हमारा काम आज पूरा होने वाला है, मैं इसके अंदर खुद की बात कर रहा हूं, खुद को ऐड करके, तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसके नाम से फिर दोबारा पता लगता है किसी चीज के बीच में हम संबंध करवा रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्द को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे जैसे, जिसका, जो कि, जो, सो, जितना, उतना आदि। इसके एग्जाम्पल हम उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं, जितना आप काम करोगे उतना ही आपको उसका फल मिलेगा। तो इसके अंदर मैंने दो सेंटेंस को जोड़ा, काम करना और मिलना, तो उसके लिए मैंने संबंधवाचक सर्वनाम के दो सर्वनाम का प्रयोग करा, जितना और उतना। इसके एग्जाम्पल्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी और भैंस को मैंने जोड़ा, किन दो शब्दों की वजह से, जिसकी और उसकी, ये सर्वनाम हुए। जो सोवेगा सो खोवेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, मैं वही करूंगा जैसा तुम कहोगे, वही करूंगा और जो तुम कहोगे, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। इन्हें मैंने कैसे जोड़ा, जैसा और वही। धन्यवाद।